भगवान शंकर किस चीज से प्रसन्न हो जाते हैं? आपका बहुत सारा धन आपके पास में होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में सुंदर काया होगी तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में बहुत सारी माया होगी, व्यापार होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। शिव जी को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा। आप जितने शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति करोगे, जितने शुद्ध भाव से भगवान को भजोगे, भगवान उतने ही आनंद से आपको मिलेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि रावण भी तो भगवान शंकर को भजता था। रावण भी तो भगवान शंकर का भजन करता था। रावण भी तो शिव जी का स्मरण करता था, शंकर का भजन करता था, शिव नाम को जपता था। हम आपसे पूछें, बाबा वैद्यनाथ जी की भूमि पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग है उसको रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंकापति रावण ने इस शिवलिंग को लेकर जा रहा था और उस शिवलिंग को यहां रख दिया, इसलिए लोग इसको बाबा वैद्यनाथ जी को रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। अब हम एक प्रश्न आप सबसे करें, जरा उत्तर दीजिएगा। रावण शिव जी की पूजन करता था कि नहीं करता था? जम के बोलो, करता था। रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था कि नहीं करता था? भगवान शंकर के मंत्र बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता। सब कुछ रावण करता था और सबने देखा कि रावण ने स्तुति भी करी, रावण ने भजन भी करा, रावण ने अर्चना भी करी, रावण ने शंकर भगवान को भजा भी, पूजा भी, स्मरण सब कुछ कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण भाव से शिव जी को नहीं भज पाया। रावण जब भी शंकर भगवान को भजता था तो उसके अंदर भाव नहीं आता था, उसके अंदर ताव आता था। भाव से भजो तो शिव कृपा करता है, तुम ताव से भजोगे तो शिव कभी करुणा नहीं करता है। आज का जमाना बड़ा ताव का है, जरा सी देर में कोई ताव दिला देता है कि तुम्हारी तो इतनी पहचान है, तुम ये नहीं कर सकते, अभी ताव आ गया, अभी लगाता हूं फोन, अभी हो जाता है। लंकापति रावण को उनके जितने अनुचर थे, जितने उनके साथी थे, वो रावण को ताव दिलाते थे। हे रावण, तू तो शंकर जी को भजता है, हमने सुना है कि शिव जी से वर मांग। रावण कहता भी देखो मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाता ताव में। ताव, शिव जी को ताव पसंद नहीं है, शिव जी को भाव पसंद। फिर किसी ने कहा, रावण क्या तुम भगवान शंकर को यहां ला नहीं सकते? तो ताव में गया शिव जी के पास, मुझे तुम्हें लेकर चलना। ये बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है।
बाबा वैद्यनाथ जी की कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को समझना सरल बात नहीं है। इस कथा का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो मां कौशल्या जी से हुआ। इस कथा का प्रारंभ मां कौशल्या जी से। कौशल नरेश महाराजा सुकौशल जी की पुत्री थी कौशल्या जी। और आप लोगों के तो नजदीक में है छत्तीसगढ़। जिस छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या जी थी, छत्तीसगढ़ को कौशलपुर कहते थे, जहां के राजा थे सुकौशल। सुकौशल जी की धर्म पत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करते थे। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि आप सब कथा को सुनने के लिए आए हो। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, ये जीवन का रस देने वाला। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो भीड़ ना बढ़ाकर अपने अपने घरों से टीवी पर सामने बैठकर भी कथा सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत भीड़ में पहुँचें, और घर से भी कथा का लाभ ले सकते, कथा सुन सकते। क्योंकि तुम्हारी संख्या का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे भाव का और तुम्हारे विश्वास का कोई मूल्य नहीं हो सकता कि तुम कितनी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव। इसको कोई नाप नहीं सकता। तुम ताव में नहीं आए हो, तुम भाव में आए। ताव में आते तो थोड़े बहुत आते, भाव में आए हो इसलिए लाखों की संख्या में आए। और भाव का कोई संख्या नहीं होती, भाव की कोई गिनती नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी का भाव है। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी। इतनी आराधना मां कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते थे, उसमें कोई दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखा देगी।
थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये। कभी दिखावा मत करो। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, कभी। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे, घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर शिव के भक्त कहलाओगे। शिव का भक्त कहलाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया चाहिए, तो आप शिव के भक्त कहलाना प्रारंभ करें। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? जम के तो बोलो, सुनी थी? एक होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार, लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता। पर मेरे शिव जी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया। क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। आप देवघर में आए हो, देवघर की पवित्र धरा पर आए हो, बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो वैद्यनाथ की धरा पर यदि आप आए हो तो मेरा वैद्यनाथ बाबा दयालु है। और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर। इसलिए ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ
ही चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। अब लाइन पर ध्यान देना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। नाम है दयालु नाथ, वेदनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर रिश्ता बन गया दयालु से और दयालु के दरवाजे पर यदि आप पहुंच गए तो खाली तो नहीं जाओगे, क्योंकि वह दिए बिना भेजता नहीं है। संबंध, सही रिश्ता यदि दुनिया में कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटी का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दामाद और ससुर का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दादा और पोते का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, अगर पोती और दादा का रिश्ता कोई निभा सकता है, नानी नाती पंती का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, तो मेरा विश्वनाथ, मेरा दयालु वैद्यनाथ, मेरा शंकर ही निभा सकता है। मेरा शिव, मेरे शंकर निभा सकता है। उठाओ पूरे पुराण, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्र उठाओ, और 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में कोई एक देवता बता दो जिसने अपनी बेटी का कन्यादान करा। केवल एक, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से कर कर बेटी को विदा। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट बनाओ और उसमें निकालो कि देवता कोई दादा बने हो तो भगवान शंकर दादा भी बने हैं। भगवान गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हुए पर दादा भी बने हैं। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद हुए पर दादा बने हैं भगवान। जरा विचार करिए कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था अशोक सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो बेटी चाहती है बस बाप उतने में शिव।
बेटी कभी अपने पिता को कर्ज में नहीं देखना चाहती, बेटी कभी अपने बाप को कर्जे में नहीं देखना चाहती। अगर मैं इस कुबेर से मांग कर अपना कन्यादान करवाऊंगी तो कन्यादान का मतलब क्या होगा? हम मांग कर शादी ना करें। आजकल का शादी का फैशन ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े शादी के मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लदा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा और उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा। कोई भी कर सकता, इसीलिए नियम बनाया। पिताजी, इस कुबेर से मांगू मैं, ये अच्छी बात नहीं, मेरे पिता से मांगूंगी ना जो मांगूंगी। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को गले लगाकर कहा, मांग, तुझे कन्यादान में क्या दूं, तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना वर, बस इतना। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से 1 लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। वो हाथ पकड़ देगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और 1 लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में, अशोक सुंदरी, जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए इस लाइन को याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तू दयालु दातार,
तेरा संबंध एक बार मुझसे हो गया। जितनी मेरी जीजियां बैठी और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने जितने बाहर बैठकर, चाहे रोड पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आज बाबा के धाम से ये मान कर जाना कि हमारा और शंकर जी का रिश्ता क्या है। शिव जी को आज से अपना पिता मानना और तुम उसकी पुत्री हो जाना। संबंध फिर देखो बने। एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे प्रबल रिश्ता होता है, सबसे प्रबल रिश्ता। और देवघर की कथा है, यह रिश्ते की कथा है। कितना विचित्र कथा है देवघर की, जरा सुनिएगा। शायद बाबा बैद्यनाथ की कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी हमको नहीं मालूम, पर आज अगर मौका मिला है तो इस कथा को जरूर सुनो। क्या रिश्ता था। मां कौशल्या जी ने सुकौशल जी और अमृत प्रभा जी, कौशल्या जी के पिताजी और माताजी ने कौशल्या जी को शंकर की आराधना करना सिखाया था। कौशल्या मैया शिव जी की आराधना में ली। कहते हैं आनंद रामायण वर्णन करती है कि कौशल्या मैया 1 मिनट भी शंकर की भक्ति के बिना रह नहीं पाती। भाव की इतनी शुद्धता थी मां कौशल्या जी की। फिर वही बात आ गई, रावण ताव से शिव जी को भजता था और कौशल्या जी भगवान शंकर को भाव से भजती थी। भाव से भजती। एक दिन रावण ने सभा बुलाई, सारे ग्रहों को बुला लिया, सारे देवताओं को बुला लिया। रावण की लंका में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, दानव, सब उस सभा में बैठे हुए थे। सब उस सभा में बैठे हुए हैं और उस सभा में चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। और उस सभा में लंकापति रावण ने ऊंची आवाज कर कर कहा कि बताओ मेरे प्राण कैसे छूटेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े सभासद बैठे थे, बहुत देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु पक्षी सब उस सभा में बैठे हैं, असुर सुर सब उस सभा। मेरे प्राण कैसे जाएंगे बताया जाए, कैसे मरूंगा मैं बताओ। तब किसी ने नहीं बताया। रावण को क्रोध आ गया तो सबको बंदी बनाने लगा। बंदी, अगर नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तब ग्रहों में ग्रह, सारे ग्रहों ने रावण से कहा, रावण तुम्हारी मृत्यु कौशल देश के राजा सुकौशल जी की जो लड़की है कौशल्या, उन कौशल्या माता के गर्भ से एक बड़ा विद्वान, शूरवान एक पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा। उस बेटे के द्वारा तुम्हारे प्राण छूटेंगे। अब तो रावण को गुस्सा आ गया। कौशल नरेश, सुकौशल की लड़की कौशल्या और कौशल्या का बेटा राम मुझे मारेगा। हाँ। रावण ने सभा को विराम दिया, अपने गुप्तचरों को बुलाया। मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करा जाए। एक ही काम है, कौशल्या को अपने यहां ले आ। जब लंका में माता कौशल्या आ जाएगी, कौशल्या अगर लंका में पहुंच गई तो उसकी कोई संतान नहीं होगी। संतान नहीं होगी तो तुम मरोगे नहीं। रावण ने उसी समय पर अपनी सेना तैयार कर कर कौशल राज्य में पहुंच गया और सुकौशल राजा के पास जाकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
रावण उस समय पर शिव की आराधना नहीं करता था। बाबा वैद्यनाथ की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनिएगा। रावण उस समय शिव की आराधना नहीं करता था। सुकौशल जी ने देखा कि लंका का राजा रावण आया है, बड़ा प्रबल वीर। लंकेश आइए। कैसे आना हुआ? सुकौशल जी ने जब पूछा तो रावण ने कहा कि हमको आपकी बेटी कौशल्या चाहिए। आप अपनी पुत्री कौशल्या को लंका ले जाने की आदेश दें। सुकौशल जी मुस्कुराकर बोले कि बेटी हमारी है, पर हमारी बेटी की आज्ञा के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई नहीं। मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है? सुकौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी। माता कौशल्या, शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज कौशल्या जी। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा आप ही कौशल्या? हाँ। सुकौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो लंका नहीं जाऊं, मैं लंका नहीं जाऊं। रावण कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर। अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, शंकर जी तो मैं अभी उनको लेकर आ। और रावण गया देवाधिदेव महादेव की आराधना में बैठ गया, साधना में बैठ गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब बताओ भाव में बैठा था कि ताव में बैठा था? भाव में नहीं बैठा ना, काय में बैठा था? ताव में। अब मैं ले जाकर मानूंगा। लग गया रावण पीछे। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे। रावण ने अपना शीश काट कर देना प्रारंभ कर दिया। 9 शीश कट गए रावण के। 10वां शीश था। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। रावण क्या चाहिए तुझको? रावण कहता है बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ लंका चलो। शिव जी कहने लगे ऐसे तो मैं लंका जा नहीं सकता,
मैं लंका ऐसे जा नहीं सकता, चलना तो पड़ेगा। रावण जिद पर अड़ गया। तब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से जाकर कहा कि लंकापति रावण मुझे लेने के लिए आया। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जानता हूं, पर पार्वती तुम बताओ क्या। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप इस कैलाश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर आप लंका नहीं जाओगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं, आप जानो क्या करना है। शिव जी ने रावण से कहा, मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरा ये स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में तुझे देता हूं, तू इसको लेकर चल जा, तू लेकर चल। शिवलिंग मेरा स्वरूप है, लेकर जा। रावण कहने लगा, ठीक है, आप अपना शिवलिंग दे दीजिए। शंकर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप शिवलिंग शिव जी ने उठाकर रावण को दे दिया। और रावण से कहा, सुन रावण, ये शिवलिंग तू जहां रख देगा उठने वाला नहीं, ले जा इसको। सूचना मिल गई मां पार्वती को। पार्वती को सूचना मिल गई कि शिव जी एक लिंग की आकृति में रावण के साथ लंका जा रहा है। रावण के साथ लंका, शिवलिंग। पार्वती की आंखों से जल बहने लगा। शिव जी ने पूछा, पार्वती तू रो रही है, तेरी आंखों में जल भरा है? हां। क्यों? जो मेरे हृदय में विराजमान था वो आज शिवलिंग की आकृति धारण कर कर लंका जा रहा है। ये शिवलिंग तो मेरा दिल है, मेरे हृदय में शिवलिंग है, और तुम उसको लंका भेज रहे हो। शिव जी मुस्कुराने लगे, पार्वती जी प्यार अगर पक्का होता है तो कोई जा नहीं सकता। बस इतना शंकर जी ने कहा और पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश शीघ्र आओ। गणेश जी ने कहा, मां आज्ञा करिए। गणेश जाओ, एक ग्वाले का रूप रख लो, तुम्हारा नाम होगा बेजू ग्वाला, और बेजू ग्वाला का रूप रखकर रास्ते में जाना। रावण संध्या करने के लिए रुकेगा, शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देगा, थोड़ी देर उसके सामने पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद जमीन पर रख देना। और सुनो गणेश, इस शिवलिंग को मैं बताऊंगी वहां रखना। जी मां, आज्ञा आपकी। रावण संध्या करने के लिए रुका, सोचा कि इस शिवलिंग को कहां रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे, मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना। ठीक है, मैं अब भी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया। गणेश जी ने मां से पूछा, मां आप बताओ शिवलिंग कहाँ रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग ले जाकर रख दे, बस वहीं में बैठे। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग रखाना चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज बेजू ग्वाला पार्वती जी के कहने पर मां सती के हृदय को ढूंढने लगा।
भगवान गणेश जी समझ नहीं पाए कि माता सती का हृदय कहाँ है। तब गणेश जी को साधना करने में समय लग गया। माँ दुर्गा, भवानी, पार्वती जी खुद प्रकट होकर हाथ में शिवलिंग लेकर ग्वाले के साथ जहां माँ सती का हृदय धड़क रहा था, उस हृदय के मध्य में शिवलिंग को रख दिया। हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतनी हाँप भर रहा था कि जो शिवलिंग बेजू ने रखा वो अंदर धसता चले गया, धीरे धीरे अंदर जाता चले गया, जाता चले गया। हृदय में शिव का वो शिवलिंग, वो प्रेम अंदर समाता चले गया। तब बेजू ने कहा, माँ पूरा शिवलिंग अगर हृदय में समा जाएगा तो माँ संसार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि शिव और सती इसी जगह पर विराजमान है, एक ही स्थान पर। इसलिए माँ इसको रोक दो। छोटा सा शिवलिंग बाहर रह गया, छोटा सा बाहर। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ऐसे हैं जो मां सती की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जहां मां का हृदय गिरा है, उस हृदय के ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग, पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जहां मां सती के हृदय पर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग, इसलिए इसको शक्ति पीठ कहते हैं। शिव शक्ति की पीठ है। रावण आया, बेजू से पूछा, क्यों